नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है एसएन न्यूज के अंदर। दोस्तों लेकर आ चुके हैं छत्तीसगढ़ का महा अपडेट पोल। दोस्तों देखना बाकी है कि छत्तीसगढ़ के अंदर किसकी बनेगी इस बार सरकार, बीजेपी, कांग्रेस या अन्य पार्टी। दोस्तों आप सभी को बता दें कि छत्तीसगढ़ का महा अपडेट पोल हम इस वीडियो के अंदर पूरे विस्तार से आप सभी को बताने वाले। दोस्तों आखिरकार छत्तीसगढ़ के अंदर किसकी बनने जा रही है सरकार। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो बीजेपी या कांग्रेस मौजूदगी में मौजूद है। वही दोस्तों देखा जाए तो बीजेपी भी कहीं पीछे नहीं है। दोस्तों 10 साल से केंद्र में राज करने वाली सरकार बीजेपी इस बार छत्तीसगढ़ के अंदर अपनी सरकार बनाने के लिए तैयार है। दोस्तों आप सभी को बता दें कि कांग्रेस को एक बार पलटवार करने के लिए बीजेपी तैयार है। दोस्तों कांग्रेस लगातार अपने हुक्का जमाए हुए हैं छत्तीसगढ़ के अंदर। दोस्तों इसी को देखते हुए बीजेपी सरकार ने इस बार छत्तीसगढ़ के अंदर कुछ नई रणनीतियां आजमाई हैं। आखिरकार दोस्तों देखना बाकी है कि क्या रणनीतियों के साथ छत्तीसगढ़ के अंदर बीजेपी बाजी मारेगी, कांग्रेस को हराने के लिए कामयाब रहेगी। क्या दोस्तों कांग्रेस एक बार फिर से इतिहास रचेगी और अपनी सरकार बनाने में सफलता हासिल करेगी। आखिरकार दोस्तों देखना बाकी है कि किसकी बनेगी सरकार। लेकिन दोस्तों आप छत्तीसगढ़ से मौजूदगी से हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताइएगा कि किसकी बनने जा रही है सरकार। आप अपनी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए कमेंट बॉक्स में आकर जरूर लिखिएगा कि आपकी कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं। और दोस्तों इस बार छत्तीसगढ़ में किसकी बनेगी सरकार, क्या आप इस ओपिनियन पोल से कितना सहमत हैं, ये कमेंट बॉक्स में आकर हमें जरूर बताइएगा ताकि हमें पता चल सके कि छत्तीसगढ़ में किसकी बन रही है सरकार। वही दोस्तों छत्तीसगढ़ के एक जिले और एक सीट के बारे में बात करें उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अभी तक आपने इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो को बनाने में लगती है घंटों की मेहनत और इस मेहनत के लिए आपका एक छोटा सा लाइक हमारे लिए बहुत है। और दोस्तों आप ऐसे ही ओपिनियन पोल जानने के शौकीन हो तो हमारे चैनल एसएन न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल बटन देर का उसे दबा के सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले। दोस्तों ऐसे में आपको ओपिनियन पोल की तमाम जानकारी हमारे चैनल एसएन न्यूज की तरफ से मिलती रहेगी। वही दोस्तों जानते हैं छत्तीसगढ़ के पहले जिले के बारे में। केवद्रा जिले की 2 सीटों के बारे में बात, 2 में से बीजेपी को 2 की 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस और अन्य पार्टी को 0-0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों कांगड़ की 3 सीटों में से बीजेपी को 2 तो वह कांग्रेस को 1 और अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों इसी के साथ कोरबा की 4 सीटों में से बीजेपी को 3 तो कांग्रेस को 1 और अन्य खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों इसी के साथ छत्तीसगढ़ की 9 सीटों में से बीजेपी को 7 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस को 2 अन्य खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो कोरिया की 3 सीटों में से बीजेपी, कांग्रेस और अन्य पार्टी खाते में 1-1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों इसी के साथ जयपुर की 3 सीटों में से बीजेपी को 2 तो कांग्रेस को 1 और अन्य खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों इसी के साथ चाकिर चांपा की 6 सीटों में से बीजेपी को 3 तो कांग्रेस को 2 और अन्य खाते में 1 जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों छत्तीसगढ़ की 21 सीटों में से बीजेपी को 13 तो कांग्रेस को 6 अन्य खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो दंतेवाड़ा की 1 सीट में से 1 सीट कांग्रेस को जाती हुई नजर आ रही है और अन्य और बीजेपी खाते में 0-0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों इसी के साथ दुर्ग की 6 सीटों में से बीजेपी को 3 तो कांग्रेस को भी 3 और अन्य खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों इसी के साथ धमतरी की 3 सीटों में से बीजेपी को 2 तो कांग्रेस को 1 अन्य खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों छत्तीसगढ़ की 31 सीटों में से बीजेपी को 18 तो कांग्रेस को 11 अन्य खाते में भी 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो बिलासपुर की 7 सीटों में से बीजेपी को 4 तो कांग्रेस को 3 अन्य खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों बस्तर की 3 सीटों में से बीजेपी को 1 तो कांग्रेस को 2 अन्य खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों महासमुंदर की 4 सीटों में से बीजेपी को 2 तो कांग्रेस को भी 2 और अन्य खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों इसी के साथ छत्तीसगढ़ की 45 सीटों में बीजेपी 25 सीटों पर राज करती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों 18 सीटों पर कांग्रेस तो अन्य खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो राजनांदगांव की 6 सीटों में से बीजेपी को 3 तो कांग्रेस को 2 अन्य खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों रायगढ़ की 5 सीटों में से बीजेपी को 3 तो कांग्रेस को 2 अन्य खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों रायपुर की 7 सीटों में से बीजेपी को 4 तो कांग्रेस को 3 और अन्य खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों इसी के साथ छत्तीसगढ़ की 63 सीटों में से बीजेपी को 35 तो वही कांग्रेस को 25 अन्य खाते में सिर्फ और सिर्फ 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो सरगुजा की 3 सीटों में से बीजेपी को 1 तो कांग्रेस को 2 अन्य खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों बलौदाबाजार की 4 सीटों में से बीजेपी को 3 तो कांग्रेस को 1 अन्य खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों इसी के साथ बालोद की 3 सीटों में से बीजेपी को 2 तो कांग्रेस को 1 अन्य खाते में फिर से 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों छत्तीसगढ़ की 73 सीटों में से बीजेपी को 41 तो कांग्रेस को 29 अन्य खाते में 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो कांग्रेस का पलड़ा अभी तक बहुत पीछे है, वहीं बीजेपी 41 सीटों पर अच्छी लीड बना चुकी है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो मुगली की 2 सीटों में से बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों को 1-1 सीट जाती हुई नजर आ रही है, तो वह अन्य खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। बेमेतरा की 3 सीटों में से बीजेपी को 1 तो कांग्रेस
कांग्रेस को 2 और अन्य खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों सूरजपुर की 3 सीटों में से बीजेपी 2 पे तो कांग्रेस 1 पे और अन्य खाते में सिर्फ 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों छत्तीसगढ़ की 81 सीटों में से बीजेपी को 45 तो कांग्रेस को 33, अन्य खाते में सिर्फ और सिर्फ 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो गरियाबंद की 2 सीटों में से कांग्रेस और बीजेपी को दोनों पार्टियों को एक सीट जाती हुई नजर आ रही है, तो वही अन्य खाते में सिर्फ और सिर्फ 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों सुकमा की 1 सीट में से एक सीट कांग्रेस को जाती हुई दिखाई दे रही, तो वही बीजेपी और अन्य खाते में सिर्फ 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों इसी के साथ बलरामपुर की 2 सीटों में से बीजेपी को 1 तो कांग्रेस को भी 1 और अन्य खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों छत्तीसगढ़ की 86 सीटों में से बीजेपी को 47 तो कांग्रेस को 36 और अन्य खाते में सिर्फ 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो कोटगांव की 2 सीटों में से बीजेपी को 1 तो कांग्रेस को भी 1 और अदर खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों नारायणपुर जिले की 1 सीट में से एक सीट कांग्रेस को जाती हुई दिखाई दे रही, तो वहीं अदर के खाते में 0 सीट तो बीजेपी खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों इसके साथ बीजापुर की 1 सीट में से एक सीट बीजेपी को जाती हुई नजर आ रही, तो वही कांग्रेस को 0 और अदर खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों टोटल 90 सीटों में से बीजेपी 49 सीटों पर अपनी जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों 38 सीटों पर कांग्रेस, तो वही 3 सीटों पर अदर पार्टी। दोस्तों देखा जाए तो कांग्रेस को हराकर एक बार फिर से सत्ता में पलटवार कर सकती है बीजेपी और अच्छी खासी जीत हासिल कर सकती है। दोस्तों देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में सिर्फ और सिर्फ 90 सीटें हैं और इसमें से 49 सीटें बीजेपी खाते में जाती हुई नजर आ रही, तो वही कांग्रेस के खाते में 38 तो अदर के खाते में 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों आप सभी को बता दें कि बीजेपी इस बार 90 सीटों पर अपनी जीत हासिल कर सकती है और कांग्रेस को हराकर पलटवार कर सकती है सत्ता में। दोस्तों आप इस ओपिनियन पोल से कितना सहमत हैं ये आप हमें कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बता सकते हैं। और दोस्तों आपको इस कमेंट बॉक्स में मिस्टेक लिखती है तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में अवश्य हमें पुष्टि कर सकते हैं और अपनी कमेंट के जवाब ले सकते हैं हमसे। और दोस्तों आप इस ओपिनियन पोल से सहमत नहीं है तो कमेंट बॉक्स में आइए और अपना जनता सर्वे हमारे साथ शेयर करें, ताकि हम जब नेक्स्ट ओपिनियन पोल बनाए तो आपकी कमेंट के अनुसार बना सके और हमें भी पता चल सके कि छत्तीसगढ़ में किसकी बनने जा रही है सरकार। दोस्तों ये ओपिनियन पोल कैसा लगा लाइक करके जरूर बताइएगा हमें और दोस्तों कमेंट में जरूर आएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हो तो ऐसे न्यूज को नीचे लाल बटन दे रखा है उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों ऐसे में आपको ओपिनियन पोल से संबंधित तमाम जानकारी मिलती रहेगी नोटिफिकेशन के जरिए। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी पता चल सके कि छत्तीसगढ़ में इस बार किसकी बनने जा रही है सरकार। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।